गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट होती क्या है? तो टेंजेंट एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो टेंजेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में रिवाइज करते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन हमने 11th क्लास की पढ़ी थी। तो स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो भी मेन छोटे छोटे टॉपिक थे स्ट्रेट लाइन के, वो सब आपको एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे 11th क्लास के। तो स्ट्रेट लाइन, सपोज दैट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट पड़ता है, ये उसको हम x1 y1 का नाम हम देते हैं। और इसका जो स्लोप है वो, सपोज करो एंगल जो है वो थीटा है, और थीटा से जो स्लोप बनता है वो m = tan थीटा बनता है, ठीक है। तो m का ही हम नाम देते हैं, m = tan थीटा भी होता है। तो इस इक्वेशन, जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या बनेगा, हमारा क्या फॉर्मूला आता है हमारा, y माइनस y1 = m × x - x1। ये हमारा फॉर्मूला वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये तो बात करी मैंने स्ट्रेट लाइन की। अगर मैं बात करूँ टेंजेंट की, तो टेंजेंट क्या होता है? सपोज दैट मेरे पास एक कर्व है, तो एक कर्व पे हम बहुत सारी टेंजेंट्स किसी भी पॉइंट पे खींच सकते हैं। सपोज दैट मैं इसका एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। तो इस पॉइंट को टच करते हुए जो एक लाइन जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी और कर्व को टच करते हुए जाएगी, ठीक है ना। इस पॉइंट से होके जाएगी और कर्व को टच करते हुए जाएगी, तो ये हमारी टेंजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जिससे ये टेंजेंट पास हुई, यानी जो कर्व के ऊपर है जिसमें हम टेंजेंट खींच रहे हैं, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम इसको बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे पॉइंट एट विच टेंजेंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ऐसा पॉइंट जिस पर टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट एट विच टेंजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, जैसे सपोज दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम x1 y1 अगर यहाँ पे ले, तो x1 y1 मान सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट पास हो रही है एक पॉइंट से, उसी को हम x1 y1 ले लें, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन का ही नाम है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा y - y1 = m × x1 - x1 बनेगा। अब बात करते हैं x और y1, तो आपको समझ में आ गया होगा x और y1 है क्या। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बात करते हैं व्हाट इज m। तो m क्या होता है? m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा? m = dy/dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो dy/dx आएगा वो हमारा स्लोप होगा। अब स्लोप निकालने के dy/dx करना है, तो dy/dx हमें किसका करना है? जो कर्व का इक्वेशन होगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसको सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है ना। तो ये तो ही हमारी टेंजेंट की बात है। अगर मैं यही बात करूँ नॉर्मल की, तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, और ये भी एक लाइन का ही नाम है। और हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा था कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। यानी कि अगर एक स्लोप हमें गिवन है तो दूसरा हमें निकालना है, तो m2 जो आ जाएगा वो -1/m1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिल्कुल सेम तरीके से हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, बस फर्क इतना है, उसका स्लोप आएगा, m' का नाम दे रहा हूँ, वो आएगा dx/dy। जस्ट अपोजिट कर दो, यानी रेसिप्रोकल कर दो, और एक नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है ना। एक नेगेटिव साइन लगा दो और उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से
क्या कर दो, सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है ना, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये चीज़ें नोट कर लेना। तो ये जो है स्लोप, ये तो है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये जो है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये लिखें स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। नोट करने वाली बात ये भी है कि इफ़ अ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है और वो थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देन dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि टेन थीटा, ठीक है ना, यानी कि इक्वल टू में इसको एम भी लिख लेना, ये टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है। चलिए पर्टिकुलर केसेस भी इसमें बनाए हैं कि अगर टेंजेंट जो स्लोप है वो ज़ीरो आ जाए, यानी कि एम इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, सपोज दैट एम इक्वल टू ज़ीरो, तो वो जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा y माइनस वाई वन इक्वल टू ज़ीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन आएगा। इट मीन्स जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू वाई वन ओनली, वाई इक्वल टू वाई वन। यहाँ y जीरो से डिनोट कर रखा है, y एक्स वन वाई वन माना है, यानी कि एक्स वन वाई वन है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा थीटा जो है वो पाई बाई टू के इक्वल आ जाए, पाई बाई टू की वो टेंस करे, तो जो हमारा टेंजेंट आएगा और सॉरी जो स्लोप आएगा एम इक्वल टू, तो हमारा इन्फिनिटी बनेगा टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि टेन थीटा होता है ना इक्वल, तो इन्फिनिटी बनना है, ठीक है, एम इक्वल टू टेन थीटा है। तो उस केस में हमारी जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और उस केस में y माइनस वाई वन इक्वल टू वन अपॉन ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो वन अपॉन ज़ीरो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, वन अपॉन ज़ीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि ज़ीरो इसको ज़ीरो बना देगी, तो एक्स इक्वल टू एक्स वन हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल नंबर 14 ले रहे हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं पूरा। एग्जाम्पल नंबर 14, तो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोला इसने, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में सिर्फ आपको एब्सिसा गिवन है एक्स इक्वल टू 2। अगर ऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है तो इस एक्स इक्वल टू 2 को यहाँ पे वैल्यू रखने पे y मिल जाएगा, तो ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वैसे पूरा होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स इसका अगर निकालता हूँ तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो लिख देंगे लेट m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने मान लिया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1 एट किस पे, एक्स इक्वल टू 2 समझो बस, y की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें क्योंकि x ही है। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 11 आई थिंक, 2 टू द 4 3 स्क्वायर माइनस 1 11, ठीक है। तो ये आया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इजकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, यहाँ पे एक्स वन वाई वन की वैल्य't पूरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको y की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, लिख देंगे। नाउ एट इफ एक्स इजकल टू 2 देन y इजकल टू आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब माइनस 2 दैट इज 6। सो करके लिख देना, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इजकल टू 2,6, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकाल दें, उसमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट इजकल टू y माइनस वाई वन इजकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस 6 इजकल टू एम की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एम निकाला था हमने 11, एक्स की जगह एक्स और एक्स की जगह 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है।
चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15। तेरा फाइंड द पॉइंट फाइंड करना है एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। एट विच लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज़ इट स्लोप। स्लोप गिवन है तो आप भी स्लोप निकाल लेना और 2/3 के इक्वल लग देना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू √4x - 3 - 1। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज h के मान लेता हूँ, ठीक है, h के, ठीक है। देन तो ये सेटिस्फाई भी करेगा। जैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप h के मान लोगे, सेटिस्फाई जरूर कराने क्वेश्चन 1 में, ठीक है। देन k इज इक्वल टू √4h - 3 - 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू, ये इसका रूट करूँगा तो रूट फंक्शन है तो इसका हो जाएगा 1/2 √4x - 3। डिफ्रेंशिएशन में सीखा है और इंटू 4x का करेंगे तो 4 आएगा और -1 का करेंगे 0, ठीक है। तो हमारा dy/dx जो आया वो आ गया 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2/√4x - 3। रीडिंग नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे। m इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि h के पे। तो दैट इज जो हमारा सॉल्व करके आएगा, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। जो सॉल्व करके आ जाएगा वो आ जाएगा m इज इक्वल टू 2/√4h - 3। x की जगह h आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 2/3 रख देंगे क्योंकि स्लोप 2/3 के इक्वल है। ये पे है गिवन है m इज इक्वल टू 2/3। ये स्लोप जो है टेंजेंट का ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप, मैं इक्वेशन 2 को माइनस नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सॉल्व करेंगे हम 2 से 2 कैंसिल, ये चलो काफ़ी कर देता हूँ, ये देख लेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये आ जाएगा √4h - 3 इक्वल टू 3, स्क्वायर करूँगा 4h - 3 इक्वल टू 9, 4h इक्वल टू 12 और h इक्वल टू 3, ठीक है। तो h इक्वल टू 3 आ गया, इसको पुट इन सेकेंड कर देंगे, पुट इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी, वो थी हमारी k इक्वल टू √4h - 3, 4h - 3 - 1। सॉल्व करूँगा 4 × 3 12 - 3 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है, वो होता है हमारा +-3। क्या होगा +-3। सॉरी, ये रूट के बाद प्लस माइनस लगा हुआ है, ये आ जाएगा हमारा 3 - 1 दैट इज 2। तो k की वैल्यू जो आई हमारी वो 2 आ गई। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारा बन गया वो बन गया h के। h की वैल्यू आई थी 3 और k की वैल्यू आई थी 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 15 हमने वो कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 16 एक और लेते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। ऑल लाइंस का मतलब एक से ज़्यादा लाइंस है, हैविंग स्लोप 2, जिनका स्लोप 2 है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, और वो इस कर्व की टेंजेंट्स है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ इसका, y इक्वल टू 2/x - 3 इक्वल टू 0।
अब की बार इसने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में पूछा है, इक्वेशंस पूछा है, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 15 में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला, बिल्कुल इसमें भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इजकल टू एच के, और जैसे एच के मानोगे मैंने बताया आप सेटिस्फाई जरूर करोगे। देन के इजकल टू, अच्छा ये प्लस था, ओ ये प्लस है, तो के इजकल टू आ जाएगा -2/h-3 नेगेटिव एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में नाउ dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2, तो ऐसे रहेगा -2 आ जाएगा -1/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा यानी कि 2/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इजकल टू आ जाएगा हमारा dy/dx एट h के, यानी कि 2/h-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2/h-3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा स्लोप। और स्लोप गिवन भी है, स्लोप है 2 हमारा, तो इसको 2 के इक्वल रख देंगे हम। ठीक है, यहीं पे रख दो, 2 के इक्वल लिख देना, गिवन है। ठीक है, गिवन है, साइड में लिख देना गिवन। 2 से 2 कैंसिल, तो सॉल्व करके जो आएगा हमारा वो आ जाएगा h-3 का होल स्क्वायर इजकल टू 1, और h-3 आ जाएगा +-1 के इक्वल, और h की वैल्यू जो आ जाएगी, दोनों एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन लेके, तो अगर पॉजिटिव लेता हूँ साइन तो 1 + 3 4, और नेगेटिव साइन लेता हूँ तो -+3 -1 2, तो h की 2 वैल्यूज़ आई। और इनसे अगर मैं पुट इन 2 करके k की वैल्यू निकाल, k की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। अगर मैं 4 रखता हूँ तो -2/4 -3 1, तो -2 आएगी। और अगर मैं 2 रखता हूँ तो -2/2 -3 -1, तो दैट इज़ 2 आएगी फिर। ठीक है, तो 2 वैल्यू k की आ गई। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारा आया, सो देयर आर 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। एक तो हो गया हमारा 4, -2 एंड दूसरा हो गया 2, 2। तो दोनों से हम इक्वेशन निकाल देंगे टेंजेंट्स की। नाउ इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट की इक्वेशंस निकालते हैं। y-y1 इजकल टू m इंटू x-x1 सॉल्व करेंगे। मैं इससे निकालता हूँ पहले, y -+2 इजकल टू m की वैल्यू 2 गिवन है, यहाँ पे स्लोप 2 है, और यहाँ पे x -4, एक तो इससे निकल जाएगी। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आप, और दूसरी जो निकलेगी 2 से, यानी कि इस पॉइंट से निकल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 20 है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय दिस एंड दिस, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो t है, और π/4 पे में π/2 पे निकालना है। तो जो x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, इन्हीं को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम dx/dt निकाल लेंगे। ये जगह 3a sin² t इंटू cos t। dy/dt निकालेंगे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्वेश्चन को अपने आप ही करना है आपको। 3b cos² t इंटू माइनस के साइन t, ये आ जाएगा हमारा dy/dt। और dy/dx जब हम करेंगे तो 3
बी कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन, तो माइनस में था 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, कैंसिल आउट होके माइनस बी अपॉन ए कोट टी बचेगा, यानी चलो कोस टी अपॉन साइन टी लिखते हैं, कोस टी अपॉन साइन टी बचेगा। ठीक है, तो एट पॉइंट टी है तो एम बी सी को बोल देंगे एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, इसको ही एम बोल देंगे, छोड़ो मैं यहीं पे लिख दिया। ठीक है, इसी को एम बोल देंगे। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आ जाएगा वाई माइनस वाई वन इजकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से, तो वाई माइनस वाई वन की वैल्यू ये रखना बी कोस क्यूब टी, एम की वैल्यू ये रख देना माइनस बी अपॉन ए कोस टी अपॉन साइन टी, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ये रख देना ए साइन क्यूब टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एज अ होमवर्क सारे एग्जांपल्स और 6.3 सबसे पहले एग्जांपल्स ट्राई करना। ठीक है, नॉर्मल के इक्वेशन में एम का फॉर्मूला दूसरा लगाने मैंने बता दिया, सेम तरीके से करेंगे। एम का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, एम इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये लगा देंगे आप लोग, बस इतना आपको करना है। तो एक्सरसाइज 6.3 एज अ होमवर्क, all the examples and exercise 6.3. Okay students.